Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding patient surgical safety. First we will discuss about what the surgical safety we need to maintain for the patient. Patient surgical safety refers to the measures and protocols implemented to ensure the well-being and safety of patient undergoing surgical procedure. Patient surgical safety क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जब पेशेंट अंडर सर्जरी जाता है तब उसकी पेशेंट की वेलबींग को और पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें वो प्रोटोकॉल्स और जो मेजरमेंट जो होते हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं और वो हमें मेंटेन करने होते हैं. It involves various practice and guidelines aimed at minimizing the risk of complication, infection, errors and adverse event during surgery. इसमें क्या करना होता है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसी होती हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी दी हुई होती हैं कि जो हमें रिस्क जो है पेशेंट सर्जिकल सेफ्टी के लिए, मतलब जो हम पेशेंट की सर्जरी का जो है उसकी सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मेंटेन कर सकें ताकि उसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो कम हो सके, जो एरर्स हैं वो कम हो सकें. ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए, कोई इन्फेक्शंस ना हो, कोई एरर्स ना आए. ठीक है, कोई एडवर्स इवेंट कोई ड्यूरिंग द सर्जरी कोई भी पेशेंट ऐसा कोई भी इवेंट जो है वो ना उसके संग में हो, तो ये सारा रिस्क फैक्टर ना हो, इसलिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो हम फॉलो करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सेफ रखा जा सके. Patient surgical safety is critical aspect of healthcare as surgical procedure carry inherent risk and can have significant impact on the patient health and recovery. Patient surgical safety वो होती है जिसमें हमें प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सारे मेजरमेंट जो होते हैं वो हमें फॉलो अप करने होते हैं. ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आस्पेक्ट है क्योंकि इसमें डू एंड डाई की सिचुएशन हो जाती है. लाइक अगर पेशेंट का अगर हमने सही से मेंटेन नहीं किया, ठीक है, अगर उसका हमने कोई भी चीज़ जो है वो सही से नहीं की, इन्फेक्शन उसका सही से मेंटेन नहीं किया, ठीक है, अगर उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, उसको बहुत सारे रिस्क फैक्टर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उससे उसे सफ़र करना पड़ेगा. तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स ना हो, कोई भी ऐसा वो ना आए, कॉम्प्लिकेशंस ना आए ड्यूरिंग द सर्जरी, तो हमें ये सारे मेजरमेंट जो हैं वो फॉलो अप करने होते हैं जिससे पेशेंट की हेल्थ और रिकवरी जो है वो सही तरीके से हो सके और पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. Here are some key components and practice related to patient surgical safety. यहाँ कुछ की मेजरमेंट ऐसे दिए गए हैं जो ड्यूरिंग द पेशेंट सर्जरी हमें ये फॉलो अप करने होते हैं. फर्स्ट है हमारा प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन. हम जब ऑपरेशन करने जा रहे हैं पेशेंट का तो हमें उसके पहले क्या करना होता है, प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन करना होता है. बिफोर सर्जरी पेशेंट अंडरगो ए कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन दैट इंक्लूड्स मेडिकल हिस्ट्री असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट. जब पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो हमें उसका पूरा जो है बॉडी का चेकअप करना होता है. उसमें सब कुछ एवेल्यूएट करते हैं, जैसे पेशेंट की हिस्ट्री हो गई, असेसमेंट करेंगे उसका, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पूरा वो हेड टू टू उसका, और उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आते हैं उनको सारा का रिपोर्ट जो है वो पढ़ के देखना होता है कि ये सारे सही हैं कि नहीं है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स तो नहीं है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं. ठीक है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में उसके क्या आया है और क्या नहीं आया, ये सारा चीज़ें हमें चेक करना होता है. This evaluation helps to identify any pre-existing condition or factors that could increase the risk associated with surgery. ये जो evaluation होता है ये हमें help करता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है, कोई भी फैक्टर जो है, जो भी रिस्क जो है वो कर सकते हैं, वो जो सर्जरी के साथ में रिस्क कर सकते हैं वो हमें पता चल जाते हैं. अगर वो रिस्क फैक्टर हैं तो हम उनको पहले से ही वो हम सही कर सकते हैं और उनके लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं. नेक्स्ट वन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट. पेशेंट जो है वो उसके रिलेटिव से या पेशेंट से खुद से हमें इन्फॉर्म कंसेंट भी लेना होता है. सर्जन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द प्रोसीजर, पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम टू द पेशेंट. इसमें जो सर्जन्स जो होते हैं, जो भी स्टाफ उसकी केयर कर रहा होता है, उसमें जो भी पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं कि ड्यूरिंग द सर्जरी हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते या ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो लिख के उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है. जो भी रिस्क होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है इससे, मतलब जो
जो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो उसका वो क्या लेते हैं, कंसेंट पेपर जो होता है वो साइन करवाते हैं। Informed consent ensure that patient are fully aware of the procedure and can make informed decision and their treatment. Informed consent का मीनिंग ये होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी कंडीशन से रिलेटेड जो है वो पूरा अवेयर है, जो भी प्रोसीजर्स उसके ऊपर हो रहा है वो उससे वो पूरा अवेयर है और वो पूरा कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है अपने से रिलेटेड, अगर उसे लेना है सर्जरी नहीं करानी या फिर जो भी डिसीजन उसका है वो ले सकता है। अगर उसके संग में कुछ भी ऐसा करके होता है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में उसे पूरा साइन कराया जाता है, क्या प्रोसीजर उसके ऊपर होने जा रहा है उससे पूरा कुछ साइन लेते हैं। नेक्स्ट वन सर्जिकल साइट वेरिफिकेशन। फिर हमें क्या करना होता है, सर्जिकल साइट वेरिफिकेशन जो है वो भी करनी होती है। अ टाइम आउट इज़ परफॉर्म्ड बिफोर सर्जरी टू कंफर्म द करेक्ट पेशेंट प्रोसीजर एंड सर्जिकल साइट। एक टाइम आउट प्रोसीजर जो होता है वो बिफोर द सर्जरी प्रोसीजर जो है वो हम फॉलो अप करते हैं। इसमें जो देखा होता है कि हमें एक अप्रोप्रिएट साइट क्या है उसके लिए, सर्जरी के लिए वहाँ पे सही है करना कि नहीं करना है, ठीक है। ये सारी सर्जिकल साइट जो होती है, पेशेंट जो है वो करेक्ट है, वो ये सारे मेजरमेंट जो होते हैं वो हम कंफर्म करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द इंटायर सर्जिकल टीम क्रॉस चेकिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रिवेंट रॉन्ग साइड सर्जरी। इसमें जो होती है पूरी जो ऑपरेशन करने जा रही है, जो ऑपरेशन की टीम है, सर्जरी की टीम है, वो क्या करती है कि पूरा साइड जो है वो कंफर्मेशन करती है कि कोई रॉन्ग साइड तो नहीं हमने ले ली है उसके लिए, तो कहीं गलत जगह ऑपरेशन हो जाए, इसलिए वो क्या करती है, जो साइट होती है उसको वो क्रॉस चेक करती है। नेक्स्ट वन एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। पेशेंट में रिसीव एंटीबायोटिक बिफोर सर्जरी टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। पेशेंट जो है उसको एंटीबायोटिक दी जाती हैं क्योंकि जो भी सर्जिकल साइट का इन्फेक्शन है उससे वो प्रिवेंट हो सके, वो उसको रोका जा सके। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइमिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। प्रॉपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन किया होता है एंटीबायोटिक का सही टाइम पे सही डोज का, तो वो क्या कर सकती हैं, जो रिस्क जो हो सकता है इन्फेक्शन का उससे वो प्रिवेंट कर सकती है। नेक्स्ट वन स्टराइल टेक्निक। हमें ड्यूरिंग द सर्जरी जो है वो स्टराइल टेक्निक मेंटेन करनी है। मेंटेनिंग अ स्टराइल इन्वायरमेंट इन द ऑपरेशन रूम इज़ क्रूशियल टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अगर हम स्टराइल इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखेंगे ऑपरेशन रूम में, तो ये क्या कर सकता है, हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है उसको ये प्रिवेंट कर सकता, वो उसको नहीं होने देगा। सर्जिकल टीम्स फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉर हैंड हाइजीन, वियरिंग स्टराइल गाउन्स एंड ग्लव्स एंड यूजिंग स्टराइल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। जो सर्जिकल टीम होती है वो सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं सब वो फॉलो अप करती है, हैंड हाइजीन को अच्छी तरीके से मेंटेन करती है, स्टराइल गाउन पहनती है, ग्लव्स पहनती है और वो पूरा स्टराइल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको वो मेंटेन करवाती है, उसको वो स्टराइल होते हैं पूरे, और जो भी इक्विपमेंट जो भी पेशेंट के ऊपर होने जा रहा है वो सारे कुछ क्या होता है, स्टराइल होता है। और वहाँ पे जो है वो स्टराइल एरिया भी ऑपरेशन रूम में वो होता है, वो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वन एनेस्थीसिया सेफ्टी। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग सर्जरी। जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये वाइटल रोल प्ले करते हैं कि पेशेंट जो है उसको सेफ ड्यूरिंग द सर्जरी उसको हम सेफ रख सकें, इसलिए तो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सब कुछ चेक करते हैं कि पेशेंट सही है कि नहीं है, कितने टाइम में वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसको कितना डोज देना है, ये सारी चीज़ें को खुद चेक करते हैं। दे मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन, एडमिनिस्टर appropriate anesthesia and manage pain during and after the procedure। वो पेशेंट के वाइटल साइंस वगैरह सब कुछ लेते हैं, अप्रोप्रिएट वे में एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करते हैं, और अगर कोई भी ड्यूरिंग द टाइम आफ्टर द प्रोसीजर जो भी पेन वगैरह होता है, जो भी एनेस्थीसिया की स्टेजेस होते हैं उससे वो सारा मैनेज करने में वो हेल्प करते हैं। Next one surgical team communication. Effective communication and teamwork among surgeon, nurse, anesthesiologist and healthcare professional are essential to ensure patient safety। Effective communication जो होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों में। तो जो सर्जन्स, नर्सेस हो गया, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो गया, फार्माकोलॉजिस्ट हो गया, इन सारे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए उनके बीच में जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। अगर हमें किसी का पेशेंट का सर्जरी जो है वो सर्जिकल सेफ्टी जो है वो मेंटेन करनी है अगर, तो क्लियर एंड एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प प्रिवेंट एरर एंड कॉम्प्लिकेशन। अगर हम क्लियर और एक्यूरेट एक्सचेंज रखेंगे इन्फॉर्मेशन का, तो ये हमारा जो कोई भी एरर जो आ सकता है ड्यूरिंग द सर्जरी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो उससे ये सब कुछ प्रिवेंट करता है।
Surgical instrument and sponge counting. Surgical teams meticulously track and count the surgical instrument, sponges and other materials used during the procedure. जो सर्जिकल टीम होती है जब वो ऑपरेशन करने जा रही होती है तो उसके पास कितने गॉजेज़ है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, वो सारा कुछ क्या करती है, वो काउंट करती है। क्यों काउंट करती है? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ऑपरेशन के टाइम पे कहीं ड्यूरिंग द सर्जरी वो अंदर ही ना छूट जाए, ऑपरेटिव साइट पे ही ना छूट जाए, इसलिए जो गॉज होते हैं आफ्टर द प्रोसीजर, कितने गॉज यूज़ किए, कितने गॉज हम करने वाले थे बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर वो ब्लड में भी सोक्ड होते हैं तो वो सारे क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। दिस प्रैक्टिस एम टू प्रिवेंट रिटेन फॉरेन ऑब्जेक्ट विद इन द पेशेंट बॉडी। ये जो प्रैक्टिस होती है हमारा जो भी फॉरेन मटेरियल कोई भी बॉडी के अंदर ना रह जाए उससे ये प्रिवेंट करवाती है। नेक्स्ट वन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। आफ्टर सर्जरी पेशेंट आर क्लोजली मॉनिटर इन द रिकवरी एरिया। जो आफ्टर द प्रोसीजर जो होता है, जो रिकवरी एरिया होता है, लाइक अगर कोई HDU बनाया जाता है या फिर ऑपरेशन के लिए अलग से रिकवरी एरिया भी मेंटेन किए जाते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट को वो मॉनिटर किया जाता है कि वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, कितना इम्प्रूव कर रहा है, वाइटल्स कोई फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें उसकी मॉनिटर की जाती हैं। Appropriate pain management, infection control measure and early detection complication contribute to patient safety during the post-operative period. Appropriate pain management किया जाता है उसके संग में, और उसका कंट्रोल मीजर्स जो होते हैं वो सारे फॉलो अप किए जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन उसको ना हो इसलिए। अर्ली डिटेक्शन जो होता है कॉम्प्लिकेशन का, अगर कोई भी चीज़ अगर उसकी फ्लक्चुएट हो रही है तो जो कॉम्प्लिकेशन बाद में होने वाले हैं उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें, वो इसलिए वो सारी चीज़ें की जाती हैं। जब पेशेंट सर्जिकल एरिया में जाता है, सर्जिकल रिकवरी एरिया में जाएगा, तो उसके सारे वाइटल साइंस, फ्लूइड कितना चल रहा है, इनपुट आउटपुट कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करते हैं। Surgical quality improvement programs. Healthcare facility often establish quality improvement program to monitor and evaluate surgical outcomes, identify area for improvement and implement best practice to enhance patient safety. जो हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स होते हैं कि जो सर्जिकली जो पेशेंट की सेफ्टी जो है उसको मेंटेन किया जा सके, बेस्ट प्रैक्टिस की जा सके, लोगों को सिखाया जा सके, इसलिए तरह तरह के प्रोग्राम्स आते रहते हैं कि लोग जो हैं एजुकेट किया जा सके और उनको जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है वो की जा सके, इसलिए बहुत सारे सर्जिकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो रन किए जा रहे हैं।